एक छोटा मोटा यूट्यूबर पत्रकार की दर्द भरी कहानी मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे जिसे समाज, हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग यूट्यूबर कहते हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करते करते समाज के लोगों का के लिए आवाज उठाते उठाते अपने पिता को खो दिया। उफ तक नहीं बोला और किसी से मदद तक नहीं मांगा, किसी के आगे हाथ तक नहीं फैलाया। आर्यन, लगभग 4 साल से मैं उस युवा को जानता हूं, स्वाभिमानी युवा को, जिसने अपने पिता को खो दिया और कल उसके पिता हम सभी को छोड़ के भगवान के पास चले गए। किडनी का प्रॉब्लम था। उस आर्यन के पिता का आखिरी बात मैंने सुना था जब आर्यन ने अपने पिता से बात किया था और फोन स्पीकर पे था और आर्यन मेरे घर पे थे। और उस समय प्रिंस, आर्यन, सुनील कविराज, उसके अलावा विशाल, संस्कृति विहार के दोनों पति पत्नी जो हैं वो, और भी बहुत सारे लोग थे। आर्यन जब स्पीकर ऑन किए और जब बात की अपने पिता से, तो उनके पिता ने पता है क्या बोला कि बाबू, फेफड़े में पानी हो गया है, इस पानी को निकाल दो नहीं तो मर जाऊंगा। और 3 दिन बाद वो पिता अपने बेटे को अकेले छोड़ के भगवान के पास चले गए। वो बेटा पिछले 4 साल से ना जाने कितना कर्जे में चला गया। जमीन, बिजनेस, सब कुछ खत्म हो गया उसका, सब कुछ। यूट्यूब के माध्यम से उसके बावजूद जो है दूसरे किसी का दर्द, समस्या दिखाता रहा, हालांकि खुद परेशान रहा, लेकिन कभी भी अपने पिता के लिए क्राउड फंडिंग की बात नहीं कही। अगर आर्यन मुझसे कहते, विशाल से कहते, रवि भट्ट से कहते, कुमार अभिनव से कहते, अगर किसी से, राकेश तिवारी से कहते, हमारे ग्रुप के किसी भी पत्रकार से कहते, हम उनके पिता का जान बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन हमने नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि हम लोगों ने एक बच्चे के लिए क्राउड फंडिंग करने का प्रयास किया था, उस बच्चे को भी हम लोग नहीं बचा पाए। वो बच्चा अभी हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोग चाहते तो इनके पिताजी के लिए क्राउड फंडिंग करते। हालांकि आर्यन ने हम लोगों से कभी कहा नहीं, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा था, आर्यन परेशान है, पैसा नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। 9 मार्च जब मेरे घर पे यूट्यूबरों के लिए गांव में सम्मान समारोह रखा गया था, वहां पे आर्यन थे। आर्यन मेरे साथ खुश थे। आर्यन कुर्ता पैजामा पहने थे और हम लोगों से ज्यादा सुंदर लग रहे थे। मैंने बोला आर्यन को नेताजी, और मैंने नहीं, विशाल ने भी बोला, प्रिंस ने भी बोला, राकेश भाई ने भी बोला, और साथ में 20-25 लोग थे, सभी लोग, नेताजी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, हम लोगों ने बोला। आर्यन मुस्कुरा के जवाब दिए। हम लोगों को वो नहीं बताए कि वो कितने कष्ट में है। अभी कल रात में मैं 2 बजे सुबह, आज सुबह 2 बजे के आसपास रात में मैं पहुंचा हूं, और अभी 11:58 हो रहा है। हम लोगों पे अनेकों तरह का आरोप लगता है, यूट्यूबर है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी करता है सब। आर्यन अपने परिवार के लिए क्यों नहीं कुछ किए? कर सकते थे, नहीं किए।
कौन समझेगा इन स्वाभिमानी यूट्यूबरों का स्वाभिमान कितना बड़ा है। उन्होंने जमीन बेचा, अपना सब कुछ बेचा। एफसीआई का बिजनेस चल रहा था उनका असम में, नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में चल रहा था, वो बिजनेस खत्म हो गया। आज वो सड़क पे हैं आर्यन। हम लोगों का फर्ज क्या बनता है, दायित्व क्या बनता है, ये बताइए। जब एक पत्रकार अपने पिता को नहीं बचा पाता है बिहार में, इलाज के अभाव में उसके पिता मर जाते हैं बिहार में, सोचने वाली बात है कि कितने ऐसे लोग होंगे जो दिन रात तिल तिल कर मरते होंगे। आर्यन ने मुझे फोन करके नहीं बोला भैया लाइव बनाइएगा, वीडियो बनाइएगा या कुछ कीजिएगा, या किसी ने नहीं बोला। सुबह मुझे पता चला, मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, कुछ पॉलिटिकल लोग थे, कुछ और भी लोग थे, धार्मिक लोग थे। मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, मैंने आर्यन की बातें की कि हम यूट्यूबरों का स्वाभिमान देखिए कैसा होता है, हम कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, फिर भी अनेकों तरीके का आरोप लगता है। बुद्धिजीवी समाज, बड़े लोग, आईएएस आईपीएस, बहुत बड़े बड़े लोग अनेकों तरीके का आरोप लगाते हैं। यूट्यूबर सब व्यू के लिए कुछ करता है, व्यू के लिए कुछ करता है, व्यू के लिए कुछ करता है। अगर व्यू के लिए ही करना होता तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम लोग छोड़ देते हैं। बस मैंने एक कार्यक्रम किया अपने घर पे, रात में विशाल, आर्यन जिसने अपने पिता को खोया, आर्यन, विशाल, मैं, दीपक, सब लोग बैठे हुए थे, राकेश भाई, हम लोग बैठे हुए थे, प्रिंस, सब लोग बैठे हुए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। हम लोग दीनबंधु जो वो भी हम लोगों के साथ ही रहते हैं, सब लोग हम लोग चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि कितने पत्रकार कल आएंगे, कितने यूट्यूबर आएंगे। तो हम लोग यही मन ही मन सोच रहे थे 25 से 50। कितना सोच रहे थे? 25 से 50। सब लोग सामने ही, रात मतलब 11, साढ़े 11, 12 बजे की बात है। 25 से 50 यूट्यूबर पत्रकार आएंगे, यूट्यूबर पत्रकार आएंगे 25 से 50। हमने 200 के आसपास मोमेंटस व्यवस्था किया था, 200 सम्मानित करने के लिए। 500 से अधिक यूट्यूबर पत्रकार आए, जैसा कि मुझे जहां तक डेटा पता है 500 से अधिक। उन सारे लोगों को उम्मीद है, चलिए ठीक है, अगर हम किसी बड़े चैनल में काम करते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते हैं, हम सैलरी लेते हैं। कोई भी पत्रकार बिना सैलरी लिए जो है बड़े चैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रिंट मीडिया में नहीं काम करता है। वो जो 500 छोटे मोटे यूट्यूबर छोटे छोटे गांव से जो आए थे, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा यूट्यूबर लोगों का वो जो सम्मेलन एक गांव में हुआ, पूरे भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन, यूट्यूबर का सम्मेलन जो मेरे गांव में हुआ, उसमें अनेकों यूट्यूबर, जिनकी माँ बीमार है, जिनके पिता बीमार हैं, जिनके दादा बीमार हैं, जिनकी दादी बीमार है, जिनको घर बनवाना है, जिनको अपनी बहन की शादी करनी है, तो अगर वो यूट्यूब से 10, 15, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार कमा लेते हैं वीडियो बना के, वीडियो दिखा के, तो कौन सा गुनाह कर देते हैं? आप बताइए, कैसे आप लोग आरोप लगा सकते हैं? यहां तो खबर दिखाने के लिए पैसा, खबर दबाने के लिए पैसा लिया जाता था। उस ट्रेंड को अगर यूट्यूबरों ने खत्म कर दिया कि कुछ भी हो हम सही को दिखाएंगे, तो कौन सा गुनाह कर देते हैं वो लोग? कोई भी हो,
कल रक्सौल में था, एक यूट्यूबर भाई आया और मेरे ऊपर आरोप लगाया कि हम यादव जी हैं तो आप हमको इंटरव्यू नहीं देंगे। अब बताइए, मैंने उसको डांटा, कड़े शब्दों में डांटा। रे बेहुदा, हम लोगों का सिर्फ एक ही जात है और अगर हम लोग यूट्यूब पे हैं तो हम लोग सिर्फ यूट्यूबर हैं। मैंने बहुत कड़े शब्दों में डांटा उस बंदे को। वो बोला कि भैया हम क्या करें, हम 3 बार 4 बार आपसे मिलने का प्रयास किए, आप नहीं मिल पाए। हम अपना दर्द नहीं बताने आए हैं, हमसे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन दिन भर हम लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं, कम ज्यादा जो भी हो समय देने का प्रयास करते हैं। 500 यूट्यूबर आए थे, एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर हम लोग जो है, हम लोगों ने सोचा कि ठीक है अब 6 महीना बाद कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने 200 लोगों के आसपास यूट्यूबरों को सम्मानित किया। बहुत सारे यूट्यूबर जो है बहुत दूर से आए थे, उनके मन में एक कसक रह गई, तो हमने सोचा कि एक और कार्यक्रम 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगले हफ्ते में हम लोग जो है वो पटना में करेंगे। आर्यन भाई से भी बातचीत हुआ, राकेश भाई से भी बातचीत हुआ, सबसे बातचीत हुआ। बात सबसे हुआ, बड़ी बात नहीं है, बात आर्यन भाई से हुआ और उन्होंने कहा हाँ भैया हम रहेंगे, काहे नहीं रहेंगे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरे पिताजी बीमार है भैया, हमको वहां पे ध्यान देना है। हम लोग कहीं कहते थे कि चलिए ना झारखंड या चलिए ना, या मतलब कि मेरे साथ तो ज्यादा वो नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों के साथ रहे हैं वो लोग, मेरे साथ भी रहे, लेकिन जिन लोगों के साथ रहे हैं वो लोग बताते हैं। शायद से, मुझे याद नहीं है, आर्यन भाई का बर्थडे था पटना में, किदवईपुरी में उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो शायद से उस समय उनके माँ और पिता वहां पे थे, शायद से, मुझे याद नहीं है। 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। समझिए, दुनिया का दर्द दिखाने वाले यूट्यूबर भी अनेकों दर्द को झेलते हैं। 75 केजी मेरे पिताजी का वजन था। जेल गया, उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अस्पताल में दिखाया, आर्मी के अस्पताल में, बहुत सारे अस्पतालों में दिखाया, पता नहीं चल रहा है। 75 केजी से 61 केजी वजन हो गया उनका। 75 से 61 केजी वजन हो गया। डॉक्टर NN शाही जी हैं, उनके पास मैंने भेजा है उनको दिखाने के लिए। और मैं यहाँ पे, हम लोग दिन रात लड़ते हैं, कभी खुद से, कभी खुद की समस्याओं से, कभी अपने परिवार से, कभी समाज से, कभी सरकार से, कभी जेल में, कभी बाहर। अनेकों यूट्यूबर आए मेरे से, बोले कि भैया गांव के लोग हमको पागल कहते हैं। अनेकों लोग, बहुत सारे लोग ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन सब लोगों के अंदर एक ललक है, चलिए ठीक है, आप लोगों के नजर में गलत ही सही। अगर कोई यूट्यूबर सोचता है कि वीडियो बना के हम अपनी बहन की शादी करा देंगे तो क्या गुनाह कर देता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष जी आपके ऊपर अश्लील गाना बनाता है, सब काहे नहीं FIR करते हैं, काहे नहीं कुछ करते हैं। उसकी मर्जी भाई, चलो भाई जो करना है करो। अगर मेरे वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है तो हम काहे FIR करने जाएंगे। मनीष जी आपके ऊपर इतना सारा FIR हुआ, आपको कुछ लोग गरिया रहे हैं, आप जाके FIR कर दीजिए, चुप हो जाएंगे, काहे। चलो ठीक है। इन सारे चीजों के बीच में आप लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप के साथ बहुत ज्यादती हुआ, बहुत ज्यादती हुआ। नहीं, मेरे साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा और दुनिया मेरे साथ खड़ी हो गई। यानी मेरे साथ जो गलत हुआ, उस गलत के कारण मुझे फायदा हुआ, ये साफ साफ मैं बोल रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ, अब बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा, उन लोगों को कौन इंसाफ देगा, उन लोगों के हिस्से का खुशी उन्हें वापस कौन लौटाएगा। आप लौटा सकते हैं, मैं
आर्यन को उनका पिता लौटा सकता हूं? राकेश तिवारी, नौबतपुर, पटना, जो जेल गए और जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, क्या हम लौटा सकते हैं उनके माता पिता को? नागेश सम्राट, जो बेवजह जेल गए, जेल में वो उनकी वाइफ बाहर परेशान, एक छोटा सा बच्चा है नागेश का, कैसे वाइफ झेली होंगी, उनकी पत्नी कैसे झेली होंगी? क्या इस दर्द को हम लोग बांट सकते हैं? चलिए, नागेश, राकेश और आर्यन, मनीष की बात नहीं होगी। ये लोग यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर है, जो समझना है समझिए, इनकी बातें करनी जरूरी भी नहीं है। मैं बेऊर जेल में गया, ऐसी ऐसी कहानी है सामने ना, इंसानों को सुनाएंगे तो आंखों से आंसू आएगा और उस आंसू से जो है समंदर भर जाएगा। ऐसी ऐसी कहानियां बेऊर जेल के अंदर, ऐसे ऐसे प्रताड़ित लोग हैं, ऐसे ऐसे परेशान लोग हैं। उनके लिए आवाज उठाऊंगा तो कल आप ही लोग कहना शुरू कर देंगे कि मनीष अपराधियों के लिए आवाज उठा रहा है। मेरा सपना है कि अगर कोई अपराधी भी है उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि उसका बच्चा अपराधी न बने। ये क्या कोई गलत सपना है? और चलिए ठीक है, अपराधियों के लिए आवाज नहीं उठाया जाएगा। मैं कभी किसी अपराधी के तरफ से नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जो लोग निर्दोष लोग अनेकों जेलों में बंद हैं, दिन रात जो है सजा काट रहे हैं, झेल रहे हैं, मर रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं, उन लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? बेऊर जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है और बिहार में बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से उनकी रिहाई हो और पॉलिटिकल लोगों की रिहाई हो जाती है। आनंद मोहन जी की रिहाई हुई, हम उस रिहाई पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि गलत हुआ सही हुआ, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जब आनंद मोहन जी की रिहाई हो सकती है तो सेम धारा में सेम सजा काट रहे लोग, उनसे ज्यादा दिन तक जेल में बंद है, उनकी रिहाई कौन कराएगा? उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? चलिए ठीक है, उनके लिए भी आवाज नहीं उठाया जाएगा। आर्यन, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, राकेश तिवारी, जिन्होंने अपने दादा और दादी को खोया है, मनीष कश्यप, जिन्होंने अपने नानी को खोया है, इनकी बातें नहीं होगी। लेकिन आप लोग बताइए कि ये भ्रष्ट सिस्टम के कारण आप लोगों ने क्या खोया है, और आप लोगों ने जो खोया है क्या उसे सरकार और सिस्टम वापस ला सकता है? आप लोग बताइए। आज एक प्रयास करने की जरूरत है, हम सभी को मिलके करेंगे तो गम का आंसू जो है खुशी के आंसू में बदल जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर आंसुओं का सैलाब आएगा। आप लोगों की मर्जी। आज हमें आर्यन जैसे लोगों के दुख को बांटने की जरूरत है। हम पैसा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, और आर्यन पैसा भी नहीं मांगेगा किसी से, 1 रुपया नहीं मांगेगा। हम जानते हैं वो कितना स्वाभिमानी आदमी है। हमें आर्यन जैसे लोगों का दुख बांटने की जरूरत है। हमें राकेश तिवारी जैसे लोगों का दुख बांटने की जरूरत है। और अगर हम लोग बांटेंगे तब जाके ये दुख खत्म होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। मुझे लगा कि इस चीज को आप लोगों से शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। अब आप लोग ये समझते होंगे कि ये इसलिए बता रहा है कि व्यूज आएगा, पैसा कमाएगा, तो आप लोगों की मर्जी है। मैं आर्यन के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और मैं ऐसे
हर एक लोगों के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। सच कहूं तो आर्यन के पिता को बिहार का भ्रष्ट स्वास्थ्य सिस्टम ने मार डाला, और ऐसे अनेकों बेटा इस भ्रष्ट स्वास्थ्य सिस्टम के कारण अपने पिता को खो रहा है, अपने माँ को खो रहा है, अपने दादा को खो रहा है, दादी को खो रहा है, नाना को खो रहा है, नानी को खो रहा है, भाई को खो रहा है, बहन को खो रहा है, बेटा को खो रहा है, बीवी को खो रहा है। तो आइए ना उस भ्रष्ट स्वास्थ्य सिस्टम को सही किया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं तो, अगर आप लोग बटे रहना चाहते हैं तो बटे रहिए, और अगर आप लोग एक होके जो है इन सारे समस्याओं से लड़ना चाहते हैं तो आइए लड़ा जाए, ताकि भविष्य में कोई आर्यन अपने पिता को ना खोए, कोई राकेश अपने दादा दादी को ना खोए, कोई मनीष अपने नानी को ना खोए। आइए प्रयास करते हैं। जय हिंद।